मोहतरम सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 600 साल पुरानी मेहरौली की मस्जिद को बगैर नोटिस के शहीद कर दिया गया। आइए जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में क्यों भड़के। वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मज़हब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए को मजबूत कर दिया गया, एक ज़बान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मज़हब से ख़त्म कर दीजिए, मज़हब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। भले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूँ, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहाँ खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील रुशन देवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। आप 500 साल की बात करते। मैं आपसे कहता हूं भाई, 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए। कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का, बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते हैं। 500 साल आगे क्या होगा बताइए सर? 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की गुफ्तगू को सुना। उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी कानून है हिंदुस्तान के, वो सब मजहब के लोगों पर लागू होते हैं। ये CAA को किसी एक मजहब से जोड़ना बिल्कुल गलत है, चूँकि अगर कानून लागू होना चाहिए तो हर मजहब के लोगों पर कानून लागू होना चाहिए, वरना किसी पर नहीं होना चाहिए। चूँकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लागू किया है, उस कानून के मुताबिक हिंदुस्तान के हर एक मजहब के मानने वालों को अपने अपने मजहब पर आज़ादी के साथ चलने की आम इजाज़त है और कानून के मुताबिक हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का बराबर का हक होता है। जब ऐसी बात है तो फिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
एक और न्यूज़ खुलकर सामने आ रही है कि कल जुमा के रोज ज्ञानवापी वाराणसी की मस्जिद में जहां पर 30 साल से नमाजें हो रही थी, वहां पर इलाहाबाद कोर्ट ने पूजा करने की अनुमति और इजाज़त दे दी है। ये कहां का इंसाफ है और ये कहां का कानून है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कल जुमा के रोज क्या हादसा पेश आया, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। ज्ञानवापी के तहखाने में आम लोगों के दर्शन के लिए झरोखा खोल दिया गया। एक दिन पहले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू हुई थी और करीब 30 साल बाद तहखाने में आरती और मंत्रोच्चार की आवाज गूंजी और इसके बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आम लोगों के दर्शन की व्यवस्था भी कर दी गई। दर्शन के लिए ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच एक झरोखा खोल दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं ने इसी झरोखे से तहखाने में दर्शन किए। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के तहखाने में 5 बार आरती शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले ही वहां 30 साल बाद सुबह की पहली आरती हुई थी। इसमें तहखाने में एक पुजारी मंत्रोच्चार के साथ पूजा करते नजर आए। जी हां, देखा आपने, जुमा के रोज जहां लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहीं पर उसके तहखाने में आरती और भजन करने की आम इजाजत दे दी गई। इन तमाम हालात को देखकर दोस्तों क्या लगता है आपको? खुलासा कलाम यह है दोस्तों कि आज बंदे मोमिन को बेदार होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो हमें ऐसे ही गफलत में सोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बेदार होने की ज़रूरत है। अपने ईमान में जज्बा पैदा करो, अल्लाह की इबादत करो। मैं बस इतना कहूँगा कि अपने ईमान पर कायम रहें, अल्लाह की इबादत करें और रब से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन मोमिनात की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम के तमाम मसाजिद व मदारिस की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।